नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत की प्राचीन मुद्राएं जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी और उसकी कहावतें आज इतनी बन गई हैं कि हम लोग कहावतें तो खूब कहते हैं लेकिन दरअसल समझ नहीं पाते कि इन कहावतों का लिंक कहाँ से है। तो आज आपको एकदम व्यवहारिक चीज़ मैं आपको बताऊँगा जो आपके जीवन में बहुत काम आती है, लेकिन हम लोग उससे अनजान हैं। जैसे मैं कुछ कहावतों का जिक्र करता हूँ जो बहुत ही प्रचलित हैं, जैसे चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो ये दमड़ी क्या चीज़ है? जैसे एक कहावत है, मैं आपको फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ये फूटी कौड़ी क्या है? एक कहावत है, 16 आने सच। एक कहावत है, मेरी बहू धेले भर का काम नहीं करती, है ना। तो ये सब कहावतें हैं, इनका लिंक सिक्कों से है। तो ठीक है, हम देखते हैं मुद्राओं के बारे में। देखिए आपके सामने ये जो चित्र बने हैं, इसमें फूटी कौड़ी, कौड़ी, थैला, दमड़ी, पैसा, आना, रुपया, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको। जो आकृति दिख रही है वो आपको दिख रही होगी, बहुत पुरानी फोटो है। देखिए पुराने ज़माने में होता क्या था कि जो राजा होते थे ना, राजाओं से भी कहीं ज़्यादा वैल्यू व्यापारियों की होती थी। व्यापारियों के पास दो चीज़ें जरूर होती थी, एक होता था पैसा और एक होता था सैनिक। यहाँ पैसा का मतलब सिक्का, मुद्राएं। और राजा से ज़्यादा वैल्यू इसलिए होती थी क्योंकि कुछ कुछ व्यापारी ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ कागज़ पर अपना नाम लिख देते थे और अपनी मोहर लगा देते थे, तो वो कागज़ दूसरे व्यापारियों के पास मान्य होता था। जैसे कोई व्यापारी अगर कागज़ पे लिख दिया 100, तो वो कागज़ लेकर कोई आम आदमी दूसरे व्यापारी के पास जाता था तो उसकी कीमत 100 लगाई जाती थी और उसके हिसाब से उसको चीज़ें मिलती थी। ऐसे होता था, तो बहुत महत्व था व्यापारियों का। तो उसी में जो सिक्के थे मुद्रा के रूप में जो प्रयोग होते थे, उन्हीं में मैं अगर सबसे छोटे सिक्के की बात करूं, जैसा कि इस चित्र से स्पष्ट होता है, तो सबसे छोटा सिक्का होता है फूटी कौड़ी। मतलब कौड़ी हो और कैसी कौड़ी हो? फूटी हो। इसकी कीमत सबसे कम मानी जाती थी। फूटी कौड़ी, कौड़ी बीच से फूटी हुई है, इस तरह से कौड़ी। फूटी कौड़ी से बनता था कौड़ी, फूटी कौड़ी से कौड़ी बनता था। अभी आपको बताएंगे कि फूटी कौड़ी कितनी फूटी कौड़ी होती थी, तो एक कौड़ी बनता था। तो फूटी कौड़ी से कौड़ी, कौड़ी से बनता था दमड़ी। क्या बनता था? दमड़ी। एक कहावत है ना कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो यहाँ दमड़ी क्या है? मुद्रा है, एक सिक्का है जो प्राचीन भारत में चलता था। दमड़ी से बड़ा होता था, यानी कि दमड़ी से मिलकर बनता था धेला। धेला, थैले से बनता था पाई, पाई, पाई से बनता था पैसा, पैसा से बनता था आना, और अंत में सबसे बड़ा होता था रुपया, यानी कि आना से बनता था रुपया। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 प्रकार की मुद्राएं सिक्कों के रूप में थी। अब हम इनको एक दूसरे से समझते हैं। जैसे आज हमारे यहाँ दार्शनिक प्रणाली प्रचलित है, सिक्का कुछ भी हो सकता है। 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का, 20 रुपए का भी सिक्का है इस समय, है ना। नोट हमारे यहाँ अधिकतम 2000 रुपए की छपती थी, लेकिन आरबीआई की जो एक्ट में लिखा है उसमें अधिक से अधिक 10,000 तक की नोट छप सकती है ना। तो वैसे ही पुराने ज़माने में ये चीज़ें थी। तो फूटी कौड़ी ये सबसे छोटी मुद्रा थी, सबसे छोटा सिक्का था, और रुपया सबसे बड़ा। बड़ा का मतलब यहाँ मूल्य से बड़ा है। किसका मूल्य सबसे ज़्यादा? रुपये का मूल्य सबसे ज़्यादा। अब देखिए, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा आपको, इसका मतलब यह हुआ कि मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा। यानी जिस सिक्के की, जिस मुद्रा की कीमत सबसे कम है, मैं आपको वो भी नहीं दूंगा। इसका मतलब यह हुआ। और यहां पर 3 फूटी कौड़ी बराबर होता था 1 कौड़ी। 3 फूटी कौड़ी बराबर कितना होता था? 1 कौड़ी। जैसे आज 100 पैसे बराबर होता है 1 रुपया, उसी तरह से उस जमाने में 3 फूटी कौड़ी बराबर होता था 1 कौड़ी। अब इसी तरह से कौड़ी से बड़ा हो गया है दमड़ी, तो 10 कौड़ी अगर मिला देते थे, 10 कौड़ी, तो बन जाता था 1 दमड़ी। अब दमड़ी क्या है? दमड़ी एक प्राचीन काल का सिक्का है, यानी कि एक मुद्रा है जिसकी कीमत 10 कौड़ी के बराबर होती थी, या 10 तिहाई 30 फूटी कौड़ी के बराबर होती थी। यानी किसी को 1 दमड़ी दे दो
या 30 फुटी कौड़ी दे दो, मूल्य बराबर है। तो जो लोग बहुत कंजूस होते हैं ना, उनके बारे में कहा जाता है, जो कोई भी सुख सुविधा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। कुछ लोग पैदल ही बहुत दूर तक चले जाते हैं, जबकि वो चाहें तो साधन कर लें, लेकिन वो पैसा बचाते हैं। तो कोई उनको देख के क्या कहता है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी कि इनका शरीर चाहे ही चला जाए लेकिन इनका पैसा नहीं खर्च होना चाहिए। तो दमड़ी एक पैसा था, उस जमाने में सिक्का था। तो एक दमड़ी होता था 10 कौड़ी के बराबर। अब इसी तरह से 2 दमड़ी जब मिल जाती थी, 2 दमड़ी, तो बन जाता था धेला, यानी 1 धेला। अब एक कहावत खूब आपने सुनी है, जब मैंने अभी शुरू में ही बताया कि मेरा बेटा धेले भर का भी काम नहीं करता, मेरी बहू धेले भर की काम नहीं करती। ये कहावतें हैं। धेले भर का काम का मतलब कि जिसकी कीमत कितनी हो सकती है। अगर मैं कौड़ी में लगाऊं तो 10 दूना 20, 20 कौड़ी, मतलब 20 कौड़ी के बराबर एक धेला हुआ, और 20 तिहाई 60, 60 फुटी कौड़ी के बराबर एक धेला हुआ। दमड़ी कहें तो 2 दमड़ी के बराबर एक धेला हुआ। यानी जो व्यक्ति एक धेले के भी बराबर ना काम कर पाए, बेकार है वो, मतलब उतना भी नहीं काम करता इसका मतलब। अब देखिए यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि फुटी कौड़ी से कौड़ी, कौड़ी से दमड़ी, दमड़ी से बना धेला। अब देखिए धेले से छोटा होता था पाई। दरअसल एक धेला बराबर होता था, 1.5 पाई। इसी को अगर हम उल्टा लिखना चाहें तो 1.5 पाई बराबर 1 धेला। यानी यहां धेला बड़ा है, पाई छोटा है। धेला बड़ा है, पाई छोटा, भले धेला से पाई बन रहा है लेकिन धेला बड़ा है यहाँ पे, क्योंकि 1.5 पाई यानी 1.5 दूना 3, 3 पाई बराबर 2 धेला। ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 2 धेला बराबर 3 पाई, 2 धेला बराबर 3 पाई। और पाई से बनता था पैसा, तो 3 पाई बराबर होता था 1 पैसा। 3 पाई बराबर 1 पैसा, इसका मतलब 2 धेला बराबर 1 पैसा। तो किसी को 2 धेला दे दो या 1 पैसा दे दो, वो बराबर है। पैसे से बनता था आना, तो यहां पर 4 पैसे में होता था 1 आना। 4 पैसा बराबर 1 आना, ये शायद आप लोग जानते होंगे क्योंकि मैं तो जानता हूं। 4 पैसे में 1 आना होता था। और 16 आना जब हो जाता था, 16 आना, तो 16 चौको 64 पैसा। बाद में ये खत्म करके फिर पैसे को कन्वर्ट कर दिया गया था दाशमिक प्रणाली में, शायद 1957 के आसपास। तो फिर वो 100 पैसे बराबर 1 रुपया होने लगा था। लेकिन यहां पर 16 आना जो है वो 1 रुपए के बराबर होने लगा था, यानी हो रहा था। तो अगर हम पैसे से कन्वर्ट करेंगे तो 16 चौको 64 पैसा आएगा। 64 पैसा बराबर 1 रुपया। यानी आज 100 पैसा बराबर 1 रुपया है, लेकिन 60 के दशक के पहले 64 पैसे में 1 रुपया होता था। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो अब समझिए यहाँ पे सबसे बड़ा हो गया रुपया। 1 रुपये बराबर 64 पैसा या फिर 16 आना। जैसे कोई कहता है 16 आने सच, आपकी बात 16 आने सच है, इसका मतलब जो सबसे बड़ी कीमत है जिसकी, उसके बराबर है, मतलब एकदम परफेक्ट है। आज की भाषा में कहें 16 आने सच का मतलब होता है 100% सच। 1 रुपया बन गया, पूर्ण हो गया, उससे बड़ा कुछ नहीं है। ठीक, तो कौड़ी, फूटी कौड़ी, कौड़ी, दमड़ी, धेला, पाई, पैसा, आना और रुपया। अब इसी से आप जो ये मैंने लिखा है, इसी के आधार पे आप किसी का भी कन्वर्जेशन कर सकते हैं। जैसे फूटी कौड़ी को डायरेक्ट 1 रुपये में मतलब बदल सकते हैं ना, रुपए को फूटी कौड़ी में बदल सकते हैं, दमड़ी को रुपए में बदल सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं? एकदम आराम से कर सकते हैं। जैसे आपको बदलना हो धेले को रुपया में, तो आप जानते हैं कि 2 धेला बराबर 3 पाई, यानी कि 3 पाई बराबर 1 पैसा। तो 3, फिर 2 का 3 में, फिर 4 में, फिर ऐसे करके यहाँ तक गणित में हमने पढ़ाया है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से उसको देख पाएंगे। जैसे फुट को सेंटीमीटर में बदलना, कड़ी में बदलना, गज में बदलना, तो कैसे हम मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर ऐसे करते थे ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी काम करेगा। सेम, छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो गुणा होगा, और बड़े से छोटे की ओर जाएंगे तो भाग होगा। किसका भाग होगा? इन्हीं का होगा जो यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, पसंद आया होगा उम्मीद करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा जरूर आप।
और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि वाकई में इस तरह की जानकारी आपको या हमें किसी को भी जल्दी मिलती नहीं है। मुझे मिली, मैंने इसकी प्रामाणिकता को देखा, परखा, मुझे लगा कि ये बताना चाहिए लोगों को, क्योंकि ज्ञान हासिल करने से बड़ा कोई काम नहीं होता दुनिया में। जितना ही हम ज्ञान अर्जित करेंगे हम उतना ही आगे बढ़ेंगे, उतना ही हमारा सर्वांगीण विकास होगा। तो शिक्षा मनुष्य की प्रवृत्ति को मुक्त करने के लिए होती है। हमें शिक्षा ग्रहण करनी है, हर प्रकार की शिक्षा ग्रहण करनी है और कोशिश करना है कि हमारे आसपास जो लोग हैं उनको भी शिक्षा प्राप्त कराएं। ये हमारा धर्म है। तो इस वीडियो को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।